आज दिनांक 11 फरवरी 2026 को तलवाड़ा झील में पूर्व प्रस्तावित किसान सभा द्वारा महापंचायत का आयोजन कृषि उपज मंडी समिति के प्रांगण में किया गया। टिब्बी क्षेत्र के राठीखेड़ा में लगने वाली एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध स्वरूप किसान सभा, किसान मोर्चा, कम्युनिस्ट पार्टी, मजदूर संघ, सिंह सभा आदि संगठनों द्वारा पूर्व आंदोलन के चलते किसानों, मजदूरों, महिलाओं आदि पर हुए मुकदमे वापस लेने, एथेनॉल फैक्ट्री का MOU रद्द करने को लेकर लगातार चौथा आंदोलन आयोजित किया गया। सड़क यातायात और रेल यातायात बाधित होने की संभावना के चलते पूरा हनुमानगढ़ प्रशासन अमला तलवाड़ा में डटा रहा। जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ SDM मांगीलाल सुथार, टिब्बी SDM सत्यनारायण, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद बिश्नोई, हनुमानगढ़ CO मीनाक्षी चौधरी, तमाम थानों के थाना अधिकारी, पीलीबंगा के जगदीश प्रसाद, टाउन थाना अधिकारी अशोक बिश्नोई, लक्ष्मण सिंह राठौड़ के साथ तमाम पुलिस बल तैनात रहा। प्रशासन पुलिस बल के साथ कृषि उपज मंडी समिति के अंदर व बाहर चौकसी के साथ डटे रहे। फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस आदि वाहन मौके पर मौजूद रहे। महापंचायत के पंडाल में वक्ताओं, किसानों व व्यापारियों का जमावड़ा रहा। आपको बता दें, सुबह सुबह पंडाल में किसानों की संख्या काफी कम थी, लेकिन जैसे ही मंगा सिंह सिद्धू ने अनाज मंडी में महिलाओं की भारी संख्या के साथ प्रवेश किया, वैसे ही महापंचायत के पंडाल में रौनक लौट आई तथा पंडाल में एथेनॉल फैक्ट्री के विरोध स्वरूप नारे गूंज उठे। खाने पीने की व्यवस्था राठीखेड़ा संघर्ष सेवा समिति द्वारा की गई थी। सेवादार अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे थे, लोग कतार में बैठकर खाना खा रहे थे, चाय आदि पी रहे थे। फैसला क्या है बाद में बताएंगे, पहले ये वक्ताओं की बात सुने। आज टिब्बी के राठीखेड़ा की एथेनॉल फैक्ट्री के MOU को रद्द करने की मांग को लेकर के और जो दर्ज मुकदमे हैं उनको वापस लेने की मांग को लेकर के आज का कार्यक्रम है। हजारों लोग आए हैं और आज लोग जीत करके घर जाएंगे, ये तय बात है। सरकार को दोनों बातों को मानना पड़ेगा। सर, दोनों कौन सी मांगे हैं, क्योंकि काफी लोग हैं जो प्रथम बार आए हैं और काफी लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है। दो मांग कौन कौन सी हैं सर? अभी एक तो मांग ये है कि इसका MOU जो है वो रद्द करे, दूसरा जो किसानों पर जो दर्ज मुकदमे है वो वापस ले। दो टुक बात है और दो टुक बात इसलिए है कि तीसरी मांग ही नहीं है, दो ही मांग है कि MOU रद्द करे और मुकदमे वापस हो। आज वार्तालाप होने के बाद कोई ऐसा संभावना लग रही है सर आपको? अभी वार्ता का नुंता आया है, वार्ता में संघर्ष समिति जो नाम तय करेगी वो जाएंगे वार्ता में, और वार्ता में जाने के बाद फिर आपको वापस आकर के बताएंगे। निश्चित रूप से आज की वार्ता में जीत होगी। हमारे साथ है रघुवीर जी वर्मा। एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ जो महापड़ाव, महाआंदोलन बहु संख्या में आज यहाँ तलवाड़ा के अंदर पहुंचे हैं, इसके संबंध में बताएंगे सर। बताइए आज के जो आंदोलन है उसके बारे में। आज जो पिछले 1.5 साल से एथेनॉल फैक्ट्री राठीखेड़ा में लग रही थी, उसके खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, उसी की कड़ी में ये किसान महापंचायत रखी गई है। आज भी हमारी वही दो मांग है कि फैक्ट्री के आंदोलन से संबंधित जितने मुकदमे हैं वो किसानों पर जो दर्ज हुए वापस लिए जाए और इसका MOU रद्द किया जाए, क्योंकि यहाँ की जन भावना, यहाँ की जनता की ये मांग है कि इससे जो प्रदूषण होने वाला है, पूरा इलाका खेती का है, पूरा इलाका बर्बाद हो जाएगा, इसलिए इसको हटाना जरूरी है। MOU रद्द करना बहुत जरूरी है। लेकिन अभी प्रशासनिक जो ढीला मिला जो रवैया रखता है, ढिलमुल रवैया, जिसके चलते ही लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ रहा है और इसका नतीजा ये निकलेगा कि कोई बड़ी घटना हो सकती है अगर समय रहते हुए प्रशासन ने और राजस्थान सरकार ने कोई उचित कदम नहीं उठाए तो। सर, प्रशासन तो ये भी कह रहा है कि हमने सभी मांगे मान ली है और जो किसी भी प्रकार का जो निर्माण करे है एथेनॉल फैक्ट्री के संबंध में नहीं हो रहा, तो फिर इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? हमारा ये कहना है कि जब 17 दिसंबर को किसान महापंचायत हुई थी, उस दिन प्रशासन ने कहा था कि हम सारी रिपोर्टें 15 दिन के अंदर हम आपको उपलब्ध करा देंगे, इसका रद्द करा देंगे। आज वो जनवरी भी गई, दिसंबर भी गया और आज 11 फरवरी आ गई है, लेकिन जहां 17 दिसंबर की बात थी वही आज है। इसलिए हमारा प्रशासन पर भरोसा नहीं है। हम कहते हैं हमें लिखित में और वो कागज उपलब्ध कराया जाए जिसमें MOU रद्द हो और जो मुकदमे दर्ज हुए वो वापिस हो। सर, सुनने में है कि प्रशासन की तरफ से प्रस्ताव आ चुका है, बुलावा आ चुका है, और किस प्रकार की वार्ता रहेगी? क्या कमेटी आपने गठित कर दी सर? हमारी तो एक ही फिर भी वही मांग है कि प्रशासन हमें लिखित में दे
या राजस्थान सरकार का कोई प्रतिनिधि आकर लिखित में दे कि ये चीज़ें आपकी मांगे मान ली गई है। ये मुंह जबानी बात का तो क्या हल निकले। 17 दिसंबर को ही बात हो गई और 11 फरवरी भी आ गई है, इसके बीच में प्रशासन ने कोई बात ही नहीं की। और आज जब कोई महापंचायत हो रही है जब वो बात कर रहे हैं। सर देखा जाए तो आज बहु संख्या में किसान जो है यहाँ महापड़ाव में पहुंचे हैं, तो अगर प्रशासन आपकी बात को नहीं मानता तो ये टकराव की स्थिति किस प्रकार होने वाली है सर, वो बताएं। टकराव की स्थिति बन सकती है। अभी हमारी संघर्ष समिति की बैठक भी चल रही है, हम उसमें तय कर रहे हैं कि किस तरह हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे और प्रशासन की हठधर्मिता को, उनकी वादा खिलाफी को का मुंह तोड़ जवाब हम देने का पूरा आज के दिन ही देंगे। आज सर काफी बार ये सुनने में देखने में काफी अफवाहें जो देखने को मिल रही थी कि आपके द्वारा जो है रेल रोको, बस रोको, यातायात रोको के संबंध में आपका क्या कहना है सर, वो भी अफवाहें थी या किस प्रकार से ये है? नहीं, अफवाहें नहीं थी, ये आंदोलन का एक हिस्सा था और उसी पर अभी चर्चा चल रही है कि हमारा अगला कदम क्या होगा। अभी थोड़ी देर में आप तमाम मीडिया बंधु को वो अवगत कराया जाएगा, अभी घोषणा मंच के द्वारा की जाएगी। सबसे पहले तो मैं मेरी मातृशक्ति को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने इस आंदोलन को खड़ा किया और आज ये आंदोलन 17 महीने से जो आंदोलन चल रहा है उसको कामयाब करने के लिए हमारी मातृशक्ति का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सुनने वाले सभी साथियों से मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ कि हमारे ये जो कैंसर की फैक्ट्री लग रही है यहाँ, इसको हटाने के लिए हमें, जब हमारी ये चौथी आम सभा है और चौथी आम सभा के अंदर हमने 10 तारीख को आपने देखा और उससे पहले आपने किसानों की जो गिरफ्तारियां की, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने कलेक्टर महोदय से कहा कि आपने अग्नि के अंदर घी डालने वाला काम कर दिया और इसके बावजूद ये नहीं समझे। और उसके बाद में 10 तारीख को जो टिब्बी के अंदर महापड़ाव था उसके अंदर जैसी देखी घटना, उसके लिए भी ये शर्मिंदा नहीं थे। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान को जगाना, अगर हनुमानगढ़ के और गंगानगर के किसान को आप इसी तरह से अगर परेशान करोगे तो किसान यहाँ बड़ा बुलंदी से आवाज़ उठाएगा। और ये योद्धाओं की धरती है, कामरेड सोपत सिंह की धरती है। इसके अंदर अनेक आंदोलन हुए, अनेक आंदोलन के अंदर उन्होंने सफलता प्राप्त की। बाकड़ा का आंदोलन कर लो, राजस्थान कैनाल का आंदोलन कर लो, गंग कैनाल का आंदोलन करो, जब भी कोई आंदोलन हुआ और जब भी कोई जमीन की नीलामी का आंदोलन हुआ तो इसके अंदर कामरेड सोपत सिंह का, हेतराम बेनीवाल, केदारनाथ हांडा, गुरदयाल सिंह कर्णपुर से MLA, उन्होंने योगेंद्र जी हांडा, इन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया और ये वीरों की धरती है। सर आज के महापड़ाव के बारे में बताएं सर, ऐसी कौन सी 2 मांगे हैं सर जो बार बार आरोप लगाए जा रहे हैं? 2 मांगे हैं जो 2 मांगे हैं सर, 2 मांगे तो प्रशासन कल का कह रहा है कि 2 मांगे हमने मान ली हैं, कौन सी ऐसी 2 मांगे रहेगी सर? पहली बात तो आरोप नहीं लगा रहे, जो सच्चाई हम उसे बता रहे हैं। पहली मांग जो टिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही थी उसके MOU को रद्द करना। दूसरी मांग जो आंदोलन कर रहे लोग थे, हमारी माता बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, बच्चे थे जो उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें रद्द करना। अगर प्रशासन बोल रही है मांगे मान ली गई तो प्रशासन लिखित में आके स्टेज पर दे दे। प्रशासन क्यों पीछे स्टेज के आकर के बात करनी चाह रहे? आप भी मानते हैं अगर आपके पास कुछ देने के लिए हो तो आप चाहे किसी भी आपके पास कोई भी व्यक्ति अगर कुछ मांगने के लिए आता तो उसको आप सरेआम दान भी करते हैं। अगर प्रशासन कहता है उन्होंने हमारी मांगे मान ली तो प्रशासन स्टेज पे आके घोषणा करे, प्रशासन अपने ऑफिशियल साइड से घोषणा करे कि हमने इन लोगों की मांगे मान ली। प्रशासन सिर्फ आम लोगों को गुमराह करने की सोच रहे हैं। प्रशासन की सिर्फ एक ही नीति है, डूड है, कि इन लोगों को किसी न किसी तरीके से मारा जाए या इन्हें दो टुकड़ों में बांटा जाए। हमारी जो पूरी संघर्ष समिति है हम उसका आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि उन्होंने बड़ी समझदारी से 12 अगस्त 2024 से जो आंदोलन शुरू हुआ था उसे आज 11 फरवरी 2026 तक लेकर आए। और आज जो हमारी एकता, जो प्रशासन ने हमारी मजबूती देखी कि हमारी बहनें, हमारी माताएं, नौजवान, बच्चे, बुजुर्गों का एक ही कहना है कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो आज तलवाड़ा की धरती पे एक युद्ध होगा और एक तांडव होगा। उसकी जिम्मेवारी देश प्रदेश की सरकार और प्रशासन की होगी। सरकार और प्रशासन के लोग बोल रहे रेल नहीं रोकना, अगर आप रेल रोकेंगे तो हमारा नुकसान होगा।
हम बोल रहे हैं कि अगर आप हमारी मांगे नहीं मानेंगे तो आम जन का नुकसान होगा, हमारी माताओं का नुकसान होगा। ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका जो आने वाला भविष्य है वो गर्त में चला जाएगा। तो अगर प्रशासन एक ईमानदार पब्लिक सर्वेंट है, सरकार अगर देश हित में है, सरकार के लोग अगर समझते कि देश के बाशिंदे हैं, सरकार उनके हित में तो इन लोगों की मांगे माने। उन्होंने कहा कि आप अपने अपने घर पे जाएं, अपने अपने काम करें, लेकिन सरकार के पास ऐसा कुछ भी लिखित में देने को नहीं है। देव, सुनने में आया आपके मामा जी के ऊपर भी पुलिस ने फायरिंग की थी, क्या ये सही है? जी हाँ, जो कि प्रशासन ने 10 दिसंबर को घटना घटी, मेरे मामा जी और तमाम साथी ट्रैक्टर लेकर आगे गए। मेरे छोटे मामा सबसे मनदीप सिंह जी जो कि आगे ट्रैक्टर लेकर गए, उन पर फायर करा, जो कि वो नीचे उतर गए, बहुत सुअर नीचे पड़े, उन्हें उठाकर प्रशासन ने सड़क पर फेंका गया। और मैं उनसे बड़े मामा कुलदीप सिंह जो कि उन पर लाठीचार्ज की, उन्हें भागने के लिए बोला, फिर भी हमारे मामा जी की पगड़ी उतारकर बाल पकड़कर घसीटा गया। मेरे सबसे बड़ा मामा जी सोन सिंह जो कि उनकी लातों पर लाठीचार्ज की गई, बोला कि तुम बाजो, क्योंकि हमारे मामा जी नहीं बाजे, क्योंकि वो निर्दल थे, वो पुलिस डरपोक थी। हमने उनको ही बजाकर हमारा आंदोलन शामिल आगे बताया और आगे बताते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा, आप मेरे मामा जी और से अपनी बात रखें। जी सर, जिस प्रकार से देव बता रहे हैं कि आपके ऊपर फायरिंग पुलिस के द्वारा 10 तारीख को हुई थी, क्या हुई थी? जी सर, ये सच है जी, बिल्कुल फायरिंग हुई थी। हमारा ट्रैक्टर था, ट्रैक्टर से फायरिंग हुई थी। 3 कारतूस छोड़े गए उन्होंने, 2 हमारे हवाई फायर छोड़े गए हैं और 9 mm का खोखा भी हमने उठाया। वहाँ से लाठीचार्ज भी, हमारी लात पर लाठीचार्ज मारी गई है। और जब हमारी माताओं बहनों को घसीटा गया, उसका हम उसको छुड़वाने के लिए गए थे, पुलिस प्रशासन ने लाठीचार्ज फुल जोरों से किया। लाठीचार्ज बिल्कुल होया है, ठीक है, घसीटिया भी गया, बीबियां भैनों ते बहुत अत्याचार होया, ठीक है, जो कि निहत्थे सी, बिल्कुल उन्होंने कोले कोई संद है नहीं सीगा, ते घसीटिया भी गया, कुट्टिया भी गया, मारिया भी गया। यह जी गल नहीं है, सारिਆਂ ਨੂੰ कुट्टिया गया, ठीक है। तो ये बिल्कुल सारा नजायज़ सी, कॉरपोरेट घराणिਆਂ ਦੀਆਂ गुलामियां करने वाला प्रशासन सी। दोपहर होते ही प्रशासन द्वारा वार्ता का बुलावा आ चुका था। तलवाड़ा के थाना परिसर में किसान संघर्ष समिति व प्रशासन के मध्य वार्ता शुरू हुई। वार्ता का परिणाम संघर्ष समिति व उपखंड अधिकारी सत्यनारायण द्वारा पढ़कर सुनाया गया तथा फैसले के बाद 23 मार्च को एक और किसान महापंचायत टिब्बी में करने की बात बोलकर वक्ताओं द्वारा सभा का समापन किया गया। एमओ रद्द हो व किसानों पर हुए मुकदमे वापस नहीं होने तक लड़ाई जारी रखने की बात कही गई। देखिए आगे की रिपोर्ट। आज जो हमारी सभा थी वो आम लोगों के सहयोग से सफल रही, लेकिन जो प्रशासन ने जो हमें लेटर दिया उससे आम लोग संतुष्ट नहीं है, जिसको लेकर के आने वाली 23 मार्च को टिब्बी एसडीएम कार्यालय का घेराव किया जाएगा और फैक्ट्री का एमओयू और केस उस दिन रद्द पक्के ही करवाए जाएंगे, क्योंकि उस दिन पूरे क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि हनुमानगढ़ गंगानगरी नहीं, पूरे राजस्थान के लोग हनुमानगढ़ टिब्बी की धरती पर पहुंचे और उस दिन आंदोलन को ऐतिहासिक आंदोलन की ओर लेकर जाए। और जो हमारे शहीद आजम भगत सिंह जी हैं, उन्होंने जिस प्रकार से हमारे देश के लिए कुर्बानी की थी, हम भी उस दिन अपने लोगों के लिए अपनी जान को दांव पर लगाएंगे।